गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया आर टाइप ऑफ मीडिया वेयर डेटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट यूजिंग एनी वायर्स और केबल। यानी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी वायर या फिर केबल से। सम ऑफ द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया आर एज फॉलोज़। यहाँ पर नीचे दिया गया कुछ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है: रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये 3 तरह का वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है, लेकिन रेडियो वेव के अंदर में 2 टाइप होता है: ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी और वाईफाई टेक्नोलॉजी। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। रेडियो वेव ट्रांसमिशन: रेडियो वेव्स ट्रांसमिट म्यूजिक, कन्वर्सेशंस, पिक्चर्स एंड डेटा इनविजिबली थ्रू द एयर। यानी कि रेडियो वेव्स जो है ये क्या ट्रांसमिट करता है? ये म्यूज़िक को ट्रांसमिट करता है, कन्वर्सेशन यानी जो भी हम लोग बात करते हैं या जो भी हम लोग बातचीत करते हैं उसको कन्वर्सेशन कहा जाता है, उसको वो ट्रांसमिट करता है, उसके थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं। पिक्चर्स और डेटा को हम लोग भेज सकते हैं इनविजिबली थ्रू द एयर, यानी बिना किसी वायर या केबल की मदद से हम लोग जो है एयर टू एयर ट्रांसफ़र यहाँ पर करते हैं। और वो जो डेटा है बहुत ज़्यादा दूरी भी तय कर सकता है, मिलियंस ऑफ माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके जिस जगह तक डेटा हमको पहुँचाना है वहाँ तक वो जा सकता है। रेडियो वेव्स ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। रेडियो वेव्स जो है ये चारों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। So the transmitter and the receiver do not have to be carefully aligned physically। और इसी तरीके से जो है जो रिसीवर है उसको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में या स्पेसिफिक जगह पर नहीं खड़ा रहना है। जो डेटा यहाँ जा रहा है वो चारों तरफ उसका डेटा है और वो कहीं से भी उसको कैच कर सकता है। जैसे कि हम लोग रेडियो का एग्जांपल लेते हैं। रेडियो में क्या होता है, जो भी रेडियो का प्रसारण होता है, ठीक है, सपोज़ कर लो ये रेडियो टावर है और यहाँ पर ये जो है ये एक वेव जनरेट करता है, ठीक है। ये जो वेव है ये पूरे वातावरण में है। अब इसके संपर्क में जो भी डिवाइस आएगा वो डिवाइस जो है उस डिवाइस पर इसका कम्युनिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी रेडियो स्टेशन से जो भी ट्रांसमिट किया जाता है और उसके रेंज में जो भी डिवाइसेस है तो उस डिवाइस तक जो भी वो डेटा जा रहा है, चाहे वो गाना हो चाहे वो वीडियो हो, वो डेटा उसके डिवाइस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। दीज आर ईजी टू जनरेट, कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स ईजीली। ये जो रेडियो वेव है ये बहुत दूरी तक जा सकता है, बहुत लंबा दूरी का डिस्टेंस तय कर सकता है और ये बिल्डिंग्स को आसानी से पेनिट्रेट करता है, यानी कि दीवार के आर पार जो है इसका सिग्नल या इसका वेव जा सकता है। इस द टू टेक्नोलॉजीज दैट यूज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स टू क्रिएट अ नेटवर्क आर ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड वाईफाई। जो 2 टेक्नोलॉजी जो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का इस्तेमाल करता है वो है ब्लूटूथ वायरलेस और वायरलेस फिडेलिटी या फिर वाईफाई हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू टॉक एंड शेयर इंफॉर्मेशन लाइक म्यूज़िक, वीडियोज़ एक्सेट्रा। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम लोग बातचीत कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो या कोई और फाइल्स वगैरह के फॉर्म में हो। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड इन 1994 बाई इंजीनियर्स एट एरिक्सन, स्वीडिश कंपनी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है ये एरिक्सन कंपनी के द्वारा 1994 में इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था। एरिक्सन एक स्वीडिश कंपनी है। इट इज़ बिल्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये जो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगा दिया जाता है या लगाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मोबाइल फ़ोन्स, हर एक मोबाइल फ़ोन्स में जो है ये ब्लूटूथ डिवाइस होता है। और
ब्लूटूथ जो है आज से नहीं बल्कि 1994 से ही जो है मोबाइल, स्पेशली मोबाइल के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि उससे पहले इंफ्रारेड के थ्रू जो है हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते थे। इंफ्रारेड का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। जैसे ब्लूटूथ में मान लेते हैं यहाँ पर एक डिवाइस है और यहाँ पर एक डिवाइस है, ये दोनों आसानी से जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंफ्रारेड में क्या होता है कि जो डिवाइस है उसको ठीक एकदम अगल बगल एकदम रखना पड़ता है, ठीक है, और तब जा कर के वहाँ पर वो डेटा एक्सचेंज कर सकता है, अदरवाइज़ वो डेटा को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स, एफएम रेडियो and television all use different kinds of radio waves to send information such as audio and video without using wires। यानी कि मोबाइल फ़ोन्स, एफएम रेडियो, टेलीविज़न, ये सारे जो है रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा या इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए बिना किसी वायर का। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेज लाइक एफएम रेडियो एंड टीवी इज़ डिस्टेंस। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और जो रेडियो वेव जो इस्तेमाल करते हैं एफएम रेडियो और टीवी जो है, वो दोनों में ये डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस का, यानी कि दूरी का। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यानी कि जो मोबाइल टू मोबाइल हम लोग जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो सिर्फ एक रूम के अंदर में ही वो सीमित रहेगा। लेकिन जो एफएम रेडियो है, रेडियो स्टेशन कहीं पर और है, लेकिन हम अपने घर में बैठ करके बैठ करके जो है एफएम म्यूज़िक या रेडियो से म्यूज़िक गाना सुन सकते हैं, ठीक है। टीवी स्टेशन कहीं पर और है, वहाँ से वो जो भी न्यूज़ हो रहा है या जो भी सीरियल हो रहा है वो प्रसारण वहाँ से कर रहा है, वहाँ से वो टेलीकास्ट कर रहा है और हम अपने घर पे बैठ करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और एफएम रेडियो और टीवी के टेक्नोलॉजी में। दोनों में ये जो क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिस्टेंस का ही डिफरेंस है। लेकिन दोनों ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी और एफएम रेडियो और टीवी स्टेशंस, ये दोनों जो है सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिशन के थ्रू ही अपना डेटा को सेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडियोज़ एंड टीवीज़ आर मीन्ट टू ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन टू मैनी पीपल्स ओवर माइल्स और किलोमीटर, ठीक है। रेडियोज़ और टीवी जो है जनरली ये आम पब्लिक तक डेटा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स में एक ही तरह का जो डेटा हम लोग को पहुंचाना है उसके लिए हम लोग रेडियो या फिर टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो है आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे ये आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सेंड्स इंफॉर्मेशन विद इन इट्स पर्सनल स्पेस विच इज़ कॉल्ड पैन। यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में जो हम लोग डेटा सेंड करते हैं वो पैन का एक एग्जांपल है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक ही रूम के अंदर, ठीक है, बहुत छोटे डिस्टेंस में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए हम लोग ब्लूटूथ या फिर वाईफाई का ही इस्तेमाल करते हैं। द मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन रेंज ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ 10 मीटर। जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो रेंज है डेटा ट्रांसमिट करने का वो 10 मीटर होता है। अगर बीच में कोई वॉल आ गया तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, घटते चला जाएगा, ठीक है। आपसे आप कमेंट में जो है ये एक लिखिएगा कि रेडियो और टेलीविज़न से पहले मास मीडिया को न्यूज़ देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये आप कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है वाईफाई। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। It is used in wireless network technology that uses radio waves to provide wireless high-speed internet and network connection। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। ये भी ये भी एक तरह का वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या फिर नेटवर्क कनेक्शन को देने के लिए। वाईफाई uses radio technology to provide secure, reliable and fast wireless connectivity। वाईफाई जो है ये ब्लूटूथ के जैसा ही होता है, बस फ़र्क जो है यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस का होता है। वाईफाई का जो रेंज है वो ब्लूटूथ से ज़्यादा होता है और इसका स्पीड जो है ये ब्लूटूथ से जल्दी ये सेंड कर सकता है, बहुत फास्ट डेटा
सेंड कर सकता है। लेकिन दोनों का टेक्नोलॉजी सेम है, दोनों ही रेडियो वेव का यूज़ करता है डेटा को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पोर्टेबल कंप्यूटर्स टू प्रिंटर्स, to connect home entertainment system and to exchange information between computers, cellular phones and faxes। यानी कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है ये डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम पोर्टेबल कंप्यूटर्स टू प्रिंटर्स। यानी कि हम अपने कंप्यूटर से जो है प्रिंटिंग का कमांड देते हैं, तो जो प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर, वायर वाला नहीं, वायरलेस प्रिंटर, वहाँ से जो भी जिस फॉर्म में जो डेटा जाता है प्रिंटर के पास प्रिंटिंग के लिए, वो इंफ्रारेड जो है उसको भेजता है। ठीक है, टू कनेक्ट होम एंटरटेनमेंट सिस्टम। अब होम एंटरटेनमेंट सिस्टम यानी कि जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक सिस्टम होता है घर में लगा हुआ, वो देखिएगा कि हम लोग रिमोट से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट से उसको प्ले कर सकते हैं, रिमोट से उसको पॉज कर सकते हैं, रिमोट से उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एंड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, सेलुलर फ़ोन्स एंड फैक्सेस। इसके अलावा जब ब्लूटूथ नहीं था उससे पहले ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ही यूज़ किया जाता था सेलुलर टेलीफोन से डेटा को सेंड करने के लिए। द कम्युनिकेशन रेंज बिटवीन डिवाइसेस इज़ वेरी लिमिटेड। जो कम्युनिकेशन रेंज था दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही छोटा था। ठीक है, यहाँ तक कि जो अगर आपको डेटा सेंड करना होता था तो दोनों डिवाइस में एक छोटा सा जो है एरिया बना होता था, मतलब ट्रांसपेरेंट एरिया होता था। उस दोनों मोबाइल को जो है उसी के साथ साथ सटा करके रखना पड़ता है। जैसे पर हम डायग्राम में एक बना के दिखा देते हैं। वो मोबाइल आपका, ये मोबाइल का साइड है, छोटा सा जो है ऐसा, इतना छोटा जो है एक ये बना रहता था, उसी यही इंफ्रारेड है। अब जो भी डिवाइस है उस डिवाइस को इसके साथ सटाना पड़ता था, तब जाकर के डेटा ट्रांसफ़र होता था। ठीक है, अभी भी मोबाइल फ़ोन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टीवी या टीवी को के चैनल्स को चेंज करने के लिए। जिस टीवी में जो है आपका इंफ्रारेड सिस्टम से जो टीवी चलता है, उसमें भी जो है हम लोग मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल से जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। These waves cannot penetrate walls, so there should be no physical barriers between the communicating devices। ठीक है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का जो रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड है, और ये तो बिल्कुल ही वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर जो हम लोग चैनल टीवी को बदलते हैं, चैनल को चेंज करने के लिए जो रिमोट से हम लोग जो प्रेस करते हैं वॉल्यूम अप या फिर डाउन बटन, या फिर चैनल चेंज करने के लिए, तो वहाँ पर भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव रेडियस ट्रांसमिशन इज़ वाइडली यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू कोएक्सियल केबल। The main advantage of the microwave transmission is that building a cheaper than laying cable। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन जो है ये वाइडली यूज़ किया जाता है, और ये ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, वायर का ये ऑल्टरनेटिव है। कोएक्सियल केबल का हम लोग इस्तेमाल करते थे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसी का ये ऑल्टरनेटिव है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है, और ये उससे सस्ता भी पड़ता है। केबल को बिछाने के लिए सबसे पहले केबल प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद फिर लेबर लगेगा ज़मीन खोदने के लिए, फिर वो केबल को एक जगह से दूसरी जगह पर, अंडरग्राउंड दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा, एक सोर्स पॉइंट से दूसरे सोर्स पॉइंट पर। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च आता था। लेकिन जब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या करना होता है, बस सिर्फ एक टावर यहाँ पर खड़े कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि ये हमारा घर हो गया। अब हम अपने फ़ोन से जो भी कॉल मिलाते हैं, घर के नज़दीक में एक टावर बना रहता है। वो टावर जो है वो उसके सिग्नल्स को क्या करता है, वो कैच करता है। ठीक है, यानी मेरा मोबाइल जो है वो हमेशा कंटिन्यूअसली इस टावर के टच में रहता है, और जो भी हम लोग यहाँ से नंबर डायल करेंगे या जो भी इस टावर के पास जो भी मेरा फ़ोन कॉल आता है वो डायरेक्ट मेरे फ़ोन पर वो भेज देता है। और इसी
मोबाइल और टावर से जो है मेरा संपर्क जब तक रहेगा तब तक हम कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये टावर जो है ये किसी और टावर से कनेक्टेड होगा नेटवर्क में, ठीक है, ये किसी और टावर से कनेक्टेड होगा। तो अगर हमको फ़ोन करना है किसी फ्रेंड के पास तो वो क्या करेगा, हम यहाँ से फ़ोन मिला है, वो यहाँ इस टावर पे गया, वो टावर इसको से सिग्नल भेजेगा, अब वो टावर जो है वो मेरे फ्रेंड के मोबाइल पर जो है वो सिग्नल भेज देगा। तो इस तरह से फ़ोन जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडियम इस तरीके से काम करता है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही। ये आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम जो है ये कंप्लीट होता है, और वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।